हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के बारे में। ये भारत की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट रहा है और यहाँ से ही लोगों को लगा कि अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बल्कि अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए, क्योंकि अब तक तो लोग डिमांड कर रहे थे, अब तक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में लीडर्स डिमांड कर रहे थे कि हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन अब यहाँ से उनका रुख बदल गया, तो अब उन्होंने कहा था कि अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अपने पास रख लो और हमें अब आज़ादी चाहिए। हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए, हर कोई इकट्ठा हुआ और 2 साल तक ये मोमेंट्स चले। 1920 से लेके 1922 तक ये मूवमेंट्स चले। पर 1922 में कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया था, जिसको हम चौरा चोरी इंसिडेंट कहते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे और जिसकी वजह से ये मूवमेंट रोकने पड़े थे गांधी जी को। हम पहले बात करेंगे गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, मास मूवमेंट्स की बात हम पहले करेंगे। नॉन कॉपरेशन की बात करेंगे। क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश से अब हमें कोई कॉपरेट नहीं करना है, कोई भी कॉपरेशन इनके साथ नहीं अब होगी, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल ही रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम इंडियंस को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 आया, उसमें कुछ मिला नहीं था इंडियंस को। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो दूर की बात थी, और ऊपर से ये एक्ट पास होने के तुरंत बाद ही रॉलेट एक्ट दे दिया था, ब्लैक एक्ट दे दिया था। वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटिशर्स हालांकि जीत ज्यादा है, क्योंकि ये अलाइड पावर्स के साथ लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई अपना वादा पूरा किया नहीं जो इंडियंस को दिया था इन्होंने। यहाँ गांधी जी का मूड बहुत खराब हो गया था और पूरे देश में अपील की कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की जाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। ये अगस्त 1920 से शुरू हो गया था। हालांकि इसकी तैयारियां तो 1919 में ही शुरू हो गई थी। मार्च में इसमें प्रपोजल आया था 1920 में, और फिर अगस्त में ऑफिशियली इसको, अगस्त 1920 में इसको शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक भी इसमें फुल ऑन पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने गांधी जी को एक सजेशन दे दी थी कि गांधी जी चाह रहे थे कि पूरा हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन के रहे, मुसलमान भी इसमें शामिल हो जाए इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, क्योंकि वो खिलाफत मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करी थी, जिसकी हम आगे इस लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे गांधी जी को बोलते हैं कि आप मुसलमानों को अलग ही रख लो, क्योंकि उनका जो काज है वो उनका पर्सनल है, वो खिलाफत उनका रिलीजियस मैटर है, आप उनको अलग रख लो। हालांकि फिर सेम सेम मंथ में बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हो जाती है, अगस्त में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो फुल पार्टिसिपेट कर रहे थे तब तक वो। लेकिन गांधी जी का एक अच्छा चीज ये था कि वो सबको साथ लेके चल रहे थे। 1920 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया था। हालांकि सेशन तो दिसंबर में हर साल होता ही था, और 1920 में 2 सेशन हुए थे। ये आपको मैं बता देता हूँ, 2 सेशन 1920 में हुए थे। एक सेशन ये स्पेशल सेशन हुआ था जो कलकत्ता में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय बने थे। और दूसरा सेशन जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था। ये तो एज यूजुअल जो होना था 1920 में, वो नागपुर में हुआ था। और दोनों सेशंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एंडोर्स किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी और गांधी जी के साथ मूवमेंट्स में शामिल हो गए। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ ली, जिनमें जवाहरलाल नेहरू आते हैं, जिनमें सुभाष चंद्र बोस आते हैं, सी आर दास आते हैं, मोतीलाल नेहरू आते हैं। हालांकि ये लिस्ट तो काफी बड़ी है, जिन्होंने नौकरियां छोड़ी थी, जिन्होंने वकालत छोड़ी थी।
और इस मूवमेंट्स में आ गए थे, इस गांधी के मूवमेंट्स पे आ गए थे, गांधी के काल पे वो आ गए थे। साथ ही साथ बहुत चीजें यहाँ पे पल्लल चल रही थी। ब्रिटिश ने जब वर्ल्ड वार फर्स्ट जीता था, तो तुर्की के सारे ताकत को छीन लिया था उन्होंने। तुर्की का जो सुल्तान था, उसको खलीफा बोलते थे, और उसकी सारी दुनिया में चलती थी मुसलमानों में। उसकी ताकत छीन ली इन्होंने। जहां जहां मुस्लिम कंट्रीज थे, वहां वहां लोगों ने मुसलमानों ने ब्रिटिश के खिलाफ में रिवोल्ट किया, और इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। तो गांधी जी ने बोला कि ये एक अच्छा टाइम है, मुसलमानों को अपने ही साथ लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों ब्रिटिश के खिलाफ में ही लड़ रहे हैं, तो ये एक बेहतर मौका होगा। मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले ही गांधी जी ने कहा था कि हम जो मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल नॉन वायलेंट होनी चाहिए, क्योंकि वायलेंस पे गांधी जी बिलीव नहीं कर रहे थे, और किसी भी तरह का वायलेंस हम करेंगे नहीं, और लीडर्स ने ये सब एक्सेप्ट भी किया है। क्या थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, जो गांधी जी ने बताए थे, जो लीडर्स ने बताए थे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इसमें? हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या करना था इस मूवमेंट में। कोई भी अगर सरकारी नौकरी में हो, उसको रिजाइन करने को बोला। कोई भी उसका टाइटल अगर गवर्नमेंट से मिला होगा, वो उसको वापस देना होगा गवर्नमेंट को। और काफी सारे प्रोफेसर्स ने, लॉयर्स ने रिजाइन किया था। और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए एक फंड चाहिए था, क्योंकि मूवमेंट जब चलती है उसको चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही। और वो फंड कहाँ से आ जाएगा, उसको फंडिंग कौन कर रहा था इस मूवमेंट को? फंड लोगों से आ रहे थे। लोग इसमें फंड कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा था कि अब आजादी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि अब जब हम गुलामी जिससे हम जी रहे हैं, जिससे हमें हमारी हालत खराब हो रही है, इससे बेहतर है कि कुछ फंड ही कर लो उसमें, और आजादी मिल जाएगी। यहाँ तक कि औरतों ने अपने गहने तक बेच दिए थे इस फंड के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए जो फंड रेज की करी गई थी। और इस काज के लिए इन्होंने एक अलग से फंड रेज करी थी, जिसको तिलक फंड के नाम से जानते थे वो। और इस तिलक फंड में 6 महीनों में, जनवरी आते आते जनवरी 1921 आते आते इस तिलक फंड में करोड़ों रुपया जमा हो गए थे, जिससे इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा मदद मिली और आगे बढ़ गई। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी गवर्नमेंट की का फंक्शन जो है, गवर्नमेंट की कोई भी फंक्शन है, उसको अटेंड नहीं करेगा। तीसरा ये है कि ब्रिटिश के जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं, उनको बाइकाट कर दिया जाएगा। और हिंदुस्तान के अपने जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, जिसमें अगर हम देखते हैं कि गुजरात विद्यापीठ बना था, काशी विद्यापीठ बना था, बंगाल लॉ यूनिवर्सिटी बनी थी, जामे मिलिया इस्लामिया बना था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी। तो ये इंडिजिनस स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश किए गए थे 1920 से लेके 1922 तक। और एक चीज उन्होंने बताई कि आप जो है फॉरियन गुड्स जो है उनको कंप्लीट बैन कर दो। जितने भी फॉरियन गुड्स है बिल्कुल यहाँ बैन होनी चाहिए। जो भी कपड़ा होगा ब्रिटिश का, उसको जला लो। और गांधी जी ने यहाँ पे फॉरियन गुड्स को जलाने की बात जब करी, तो उन्होंने कहा था कि हमें खादी पहनना चाहिए जो चरखे से बनता है, जिससे हमारे गांव फिर से आबाद हो जाएंगे। क्योंकि ब्रिटिश ने इंडस्ट्रीज जब लगाई थी इंडिया में, तो उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो गांधी चाहते थे कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी हमारे पास थी, उनको फिर से रिवाइव कर दिया जाएगा।
ये एक मोटिव था इसमें, ये एक ऑब्जेक्टिव था इसमें। और इससे पहले हमने बात जो करी है कि पहले बाल गंगाधर तिलक की उनकी सेम मंथ में डेथ हुई थी, फुल ऑन पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट्स में जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और इनका एक ड्रीम ये भी था, वो कहते थे कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब इसको पूरा करने के लिए गांधी जी और बाकी लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के लगे हुए थे, पूरे जोश से अब इसमें लगे हुए थे। और एक चीज इसमें बोली गई कि जो 1919 एक्ट आया था, हालांकि इसमें इलेक्शन तो अब लड़ सकते थे, लेकिन अब ये बोला गया है कि अब इलेक्शंस को भी आप बाइकाट कर लीजिएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिसकी हमने अभी बात करी है कि काशी विद्यापीठ बना था, गुजरात विद्यापीठ बना था, जामिया मिलिया बना था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी। दूसरा है कि ब्रिटिश कोर्ट को भी बाइकाट कर लो, और अगर ब्रिटिश कोर्ट को बाइकाट किया जाए तो हमें अपनी न्याय पंचायत होनी चाहिए, तो इसको सेट करने की बात करी गई। चरखा और स्वदेशी की तो पूरे मूवमेंट में ही बात चली थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये गांधी जी का एक ड्रीम था, तो इसकी पूरी बात, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन, दोनों हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होकर लड़ रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ में। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। और रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गांधी जी के। गांधी जी चाहते थे कि दलित, जिनको वो हरिजन बोलते थे, कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट कर ले हमारे साथ। पर वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन और वुमेन्स का फंड रेज करना इस मूवमेंट के लिए गांधी जी को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन तो चाहते ही चाहते थे वो। तो ये गांधी जी को बहुत अच्छे प्रभावित कर गए थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की, मैंने पहले ही आपको बोला था कि खलीफा को पूरे दुनिया के मुसलमानों ने अपना हेड, वो तो उसको अपना हेड मानते थे, और वो जो बोलते थे और मुसलमान उसको फॉलो करते थे। लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट में जब टर्की हार गया और ब्रिटिश जीतता है, तो टर्की की सारी ताकत जो है वो खत्म कर दी गई है, खलीफा को हटाया गया है, मुस्लिम्स पूरे दुनिया में बगावत करने लगे थे, और इंडिया में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बैठ गई थी दिल्ली में, जिसके लीडर दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी ने इन दो ब्रदर्स से मुलाकात की और दोनों को बोला कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर ही रहे हैं और आप खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि दोनों मूवमेंट्स से ब्रिटिश के खिलाफ में है तो साथ मिलकर लड़ेंगे, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाएगी। तो दोनों मान गए और एक मास मूवमेंट बन गया। ये मूवमेंट्स, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 2 साल तक बहुत अच्छे से चली, काफी सारा अचीव भी हो गया था इसमें। लेकिन 1922 में ये एक अचानक से ये दोनों मूवमेंट्स ठप हो गई। क्या रीजंस थे इसके बंद होने के? हालांकि दोनों मूवमेंट जो पहले अच्छे से चली थी, लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी को ये मूवमेंट्स रोकने पड़े थे। और भी कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस हो गए थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स बंद हो गए हैं, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।